इच्चे दाना बिच्चे दाना छोटी छोटी बात। काहे सब घबरात बानी समस्या के साथ। 1 2 3 छोटी छोटी बातें मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी बातें मीठी मीठी बातें। खेत खलिहान के गाँव चौपाल के आइल बाले के सूचना और ज्ञान। छोटी छोटी बातें मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी बातें मीठी मीठी बातें। पापा बोले पढ़ो अभी। मम्मी बोली भाग। छोटी छोटी बातें मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी बातें मीठी मीठी बातें। सबका मन के छोड़ के सुना छोटी छोटी बात। चुन्नू सुना मुन्नू सुना छोटी छोटी बात। छोटी छोटी बातें मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी बातें मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी बातें मीठी मीठी बातें। छोटी छोटी बात। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डायनामाइट निक्की गया से। और मैं हूँ बिंदास राकेश पटना से। आज हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम छोटी छोटी बातें, जिसमें होगी थोड़ी मस्ती, थोड़ी शरारत और खूब सारी जानकारी। तो अब से आधे घंटे के लिए अपनी सारी परेशानियों को कीजिए बाय बाय। और खो जाए हमारी दुनिया में। क्या बात है राकेश भैया, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे लगूंगा क्यों नहीं, आज हमारे कार्यक्रम का पहला दिन जो है। निकी, आज हम बात करेंगे अपने दोस्तों से समाज की सबसे बड़ी समस्या जो है बाल मजदूरी। तो आइए सुनते हैं बाल पत्रकारों द्वारा किया गया साक्षात्कार। तुम्हारा नाम क्या है? कार। तुम क्या करते हो? दुकान पर जाते हैं। तुम कितने साल के हो? 10 साल के। तुम अपनी मर्जी से काम करते हो? हाँ। दुकान पर क्या करते हो? ये प्लेट धोते हैं। आइए अब चलते इसके भाई से पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मनोज। तुम कितने भाई बहन हो? 5 भाई और 2 बहन है। और तुम सब भाई बहन पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। तुम लोग भाई बहन क्या करते हो? ये वो भाई दुकान पर रहते हैं, एक भाई ठेला चलाते है, एक भाई टमाटर तोड़ता है। हम ठेला चलाते। तुम कितने बजे से कितने बजे तक ठेला चलाते हो? 8 बजे से 8 बजे रात तक ला। तुम्हारा अपना ठेला है? हाँ। तुम कितने वर्ष के हो? 12 वर्ष के। तुम कितने वर्ष से ठेला चला रहे हो? 1 साल से। तुम कभी स्कूल गए हो? गया है। आप जाते हो? नहीं जाते। तुम्हारा जाने का मन नहीं करता? मन करता है, आगे दिक्कत है तो कोई चीज है। हम क्या दिक्कत है? यहाँ कुछ नहीं, खाना पाने म्याद दबल पापा के तो कुछ ही करे। तुम स्कूल गए तो क्या क्या सीखे? ये 20 तक पहाड़ा, ABCD, काका किकी, आवाज येरा लवा तक 100 तक गिनती। अभी सब कुछ याद है? नहीं भुतला गया कुछ। तुम सुबह से शाम तक कितना कमा लेते हो? कहीं 30 को, कहीं 40 को, कहीं 15 को, कहीं 25 को ऐसे कमाते हैं। तुम जो पैसा कमाते हो उन पैसों का क्या करते हो? पापा के देते हैं। पापा उन पैसों से क्या करते हैं? दवाई उवाई लाता है, गाय भैंस के खिलाता है। अरे हमारे बाल साथियों ने एक सामूहिक गीत तैयार किया है ना, तो सुनवाइए ना, देर किस बात की। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये सामूहिक गीत। जीवन
अरे पत्रकार भाई, अरे क्या हुआ? ये चोटें कैसी? अरे छपाई की गलती से। छपाई की गलती से चोटें? वो कैसे? अरे छपना था भीमसेन पहलवान छप अगरबत्ती, और छप गया अगरबत्ती छप भीमसेन पहलवान। मजा आ गया भैया। अरे मजा वजा की बात छोड़, तू ये बता इधर टीवी देखती है या नहीं? टीवी क्या देखूं भैया, जब देखो तब मैच आता रहता है। तो ठीक ही है ना, T20 मैच देखने में कितना मजा आता है, जल्दी शुरू और जल्दी खत्म। देखो भैया, ये मैच वैच की बातें मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। अरे हम लोग वाद विवाद क्यों कर रहे हैं? इसके लिए तो है ना हमारा अगला भाग, तू या मैं या हम। इसमें क्या होता है? इस भाग में किसी एक विषय पर वाद विवाद होता है, जिसमें दो पक्ष अपनी अपनी राय रखते हैं। एक सकारात्मक पक्ष होता है और दूसरा नकारात्मक पक्ष। तो सुनते हैं, तू या मैं या हम। हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन बेबी आज अपनी टीम के साथ स्टूडियो में उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है T20 मैच होने चाहिए या नहीं। आज जहां हमारे साथ पहली टीम रजनीश और सुधांशु की है, जिनका कहना है कि T20 मैच होना चाहिए, वहीं शिवम और सुरेंद्र जी का कहना है T20 मैच नहीं होने चाहिए। रजनीश जी, आपका क्या कहना है? T20 मैच होना चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी टीम से निकाले जा चुके हैं T20 मैच में उनको खेलने का मौका मिलता है। T20 मैच होनी चाहिए क्योंकि इससे समय की बचत होती है और यह मैच ज़्यादा रोमांचकारी होती है। जैसा कि सुधांशु जी ने कहा कि समय की बचत होती है, रजनीश जी का कहना है कि इससे पुराने खिलाड़ी वापस आते हैं। वहीं चलते हैं अपनी दूसरी टीम के पास, इनकी राय जानते हैं। शिवम जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि T20 मैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे टेस्ट और वनडे की लोकप्रियता कम होती जा रही है। T20 मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े व्यवसायी इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं और क्रिकेट खेल के बजाय व्यवसायीकरण बनता जा रहा है। जहां सुरेंद्र और शिवम का कहना है कि इससे खेल व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो रहा है और साथ ही साथ टेस्ट और वनडे की लोकप्रियता में कमी आ रही है। तो चलते हैं हम फिर रजनीश जी के पास। T20 मैच होना चाहिए क्योंकि T20 मैच रोमांचकारी होते हैं और ये जल्द ही खत्म हो जाता है। खिलाड़ी कितने भी T20 मैच खेलें, उनकी प्रतिभा का सही परिचय टेस्ट और वनडे में ही होता है। T20 मैच होनी चाहिए क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हैं। जी, मैं शिवम के बात से सहमत हूँ और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि T20 मैच में खिलाड़ी विज्ञापन की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेरा भी यही कहना है कि जो खिलाड़ी लोग खेल रहे हैं वो अपना प्रतिभा कोई भी मैच में दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो T20 में ही अपना प्रतिभा वो दिखा सकते। जहां शिवम जी का कहना है कि खिलाड़ी वनडे और टेस्ट में भी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, वहीं सुधांशु जी, आपकी क्या राय है इसमें? जो नए खिलाड़ी होते हैं पहले वो T20 से खेलना शुरू करते हैं। इस बात पे हमारे सुरेंद्र जी की क्या राय है? सुरेंद्र जी, ऐसी बात नहीं कि खिलाड़ी T20 मैच से ही शुरुआत करते हैं, टेस्ट से भी शुरुआत करते हैं। मैं सुरेंद्र जी ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि किसी दूसरे देश के भी खिलाड़ियों को संबंध बनता है और मेल मिलाप होता है। यहाँ पे रजनीश जी कह रहे हैं कि इससे दूसरे देश के खिलाड़ियों के आपस में संबंध बनता है। तो इस विषय पे शिवम जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। T20 मैच इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी लोग अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो अपना अधिकतर वो मतलब मैच पे ज्यादा जा रहे हैं, जिनसे कारण उनके पढ़ाई पे नुकसान पहुंच रही है। सुधांशु जी, जो टेस्ट और वनडे होता है वो वनडे 1 दिन का होता है और टेस्ट होता है जो पूरे 5 दिन का खेल होता है। मानता हूँ कि इसमें समय कम लगता है, लेकिन इस टेस्ट सिस्टम भी होना चाहिए। T20 मैच रोमांचकारी होते हैं और ये जल्द ही खत्म हो जाते हैं। जल्द खत्म होने की बात नहीं है, 2020 मैच है इसलिए जल्द खत्म हो जाते हैं। तो इस विषय पे शिवम जी, आप क्या कह रहे हैं? पहले आप लोग सुने होंगे कि मतलब कि खेल में मतलब कि लड़ाई पीटो जिनसे खिलाड़ियों पे हमला किया गया है। ये सब झूठ बात है कि खिलाड़ी को नुकसान पहुंचता है एक दूसरे से। जैसे कि अभी सुरेंद्र जी ने कहे, मतलब कि ये झूठ बात है कि जैसे कि अभी एक देश ने दूसरे देश, वो इसमें एक देश है या दूसरे देश पे ही बात नहीं है, वो क्रिकेट की बात है। आज के हमारे इस वाद विवाद का हम कह सकते हैं कि क्रिकेट खेले T20, लेकिन इनका व्यवसायीकरण नहीं हो और साथ ही साथ खिलाड़ी इसे केवल एक खेल की भावना के साथ खेले और टेस्ट और वनडे मैचों को भी प्रोत्साहन मिले। इस पे आपका क्या कहना है, जरूर लिखिएगा। आज के इस भाग में बस इतना ही। सुनते रहिए छोटी छोटी बातें।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुश्किलों से आपकी कभी मुलाकात ना हो, मुश्किलों से आपकी कभी मुलाकात ना हो, उदास बैठो ऐसी कोई बात ना हो, बस छोटी छोटी बातों को याद कर लेना, बस छोटी छोटी बातों को याद कर लेना जब कोई साथ ना हो। अरे ये क्या भैया, फिर से बिजली गुल। जब भी अच्छा काम करने जाओ तभी ये नखरे दिखाने लगती है। जानते हो भैया, हमारी साथी ऑलराउंडर आर्या ने कुछ पता लगाया है हमारे आने वाले भाग कवर स्टोरी में। कवर स्टोरी ये क्या होता है? इसमें हमारे साथी किसी एक विषय पे जांच पड़ताल करेंगे और उसके बारे में जानकारियाँ देंगे। तो आइए सुनते हैं कवर स्टोरी में। आज हम अपने इस भाग में बिजली की समस्या पर बात करेंगे। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आजकल बिजली की कितनी समस्या है। एक तो गर्मी और ऊपर से बिजली गुल। जरा सोचिए, आप घर में बैठकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कल परीक्षा है और आज पूरी रात बिजली गुल। ऐसी और भी कई तरह की परेशानियां हैं। तो आइए जाने कुछ विद्यार्थी साथियों से, कुछ लोगों से कि बिजली से किस तरह की परेशानियां आए दिन होती हैं। जब बिजली चली जाती है तो बाधा तो आती है, लाइट नहीं रहता तो उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। अब बिजली नहीं रहती है तो आदमी इतना गर्मी में बहुत तकलीफ दिक्कत हो जाता है। बिजली नहीं है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अगर पढ़ते भी हैं दिया के सहारे तो भी वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और इसके चलते अपनी आंखों की रोशनी को भी खो बैठते हैं। टाइमिंग बना हुआ है कि हाँ भाई 7 to 8 PM अगर लाइट कटते हैं तो उस समय बच्चे लोग का पढ़ने का टाइम होता है, उसमें बिजली कट जाती है तो उस समय बच्चे लोग का पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। तो दोस्तों, सुना आपने कि छात्रों को बिजली न रहने से कितनी परेशानियां होती हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से कि उन्हें क्या परेशानियां होती हैं बिजली न रहने से। वैसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है, कंप्रोमाइज करते हैं लोग। हाँ, वही गर्मी के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वरना ठीक ही है। पटना का स्थिति तो ठीक है। सुबह चलना है तो समझ लो आप मोटर ही उसी से चलना है, पानी नहीं मिलेगी। अगर बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है। बिजली की कोताही की वजह से अक्सर ही बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। फैन नहीं चलता है, अंधेरा रहता है, उस समय उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे युवा साथी और हमारे नागरिकों की राय। आइए जाने बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों से कि क्यों होती है बिजली की समस्या और कौन जिम्मेवार है इसके लिए। सर, गांव में जो ये बिजली के खंभे दिखते हैं लेकिन बिजली नहीं होती है, क्यों? ये तो माने गांव में बिजली संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर ही इसके बारे में आपको सही राय बता सकते हैं और क्यों इस तरह का है वो खुद बता सकते हैं। बिजली की पूर्ति किसकी जिम्मेवारी है? बिजली की पूर्ति तो सरकार की जिम्मेवारी है। सर, VIP इलाके में जहाँ तक देखा गया है ज्यादा समय तक बिजली उपलब्ध होती है, ऐसा क्यों? हम लोग को तो ये इस तरह की जानकारी नहीं है कि VIP में ज्यादा बिजली की बिजली दी जाती है और इलाके में कम दी जाती है। बिजली जो घरों में घंटों कटी रहती है तो इसका जिम्मेवार आपके अनुसार कौन है? प्रोडक्शन कम है। इनके अनुसार बिजली आपूर्ति की कमी और बिजली के उचित उत्पादन नहीं होने के कारण ये समस्याएं होती हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि गांव में बिजली की आपूर्ति के लिए कौन जिम्मेवार है। लेकिन श्रोताओं, प्रश्न ये है कि क्या हम भी जिम्मेवार हैं इसके लिए? जिस तरह बिजली की हम बर्बादी करते हैं, कहीं न कहीं हम भी जिम्मेवार हैं इसके लिए। सोचिए, इस भाग में बस इतना ही। सुनते रहिए छोटी छोटी बातें। उफ, बिजली तो तंग करती ही है और ये पेड़ पौधों के न रहने से और भी गर्मी बढ़ रही है। तुम 100% सच कह रही हो। अच्छा, तुमने कभी बोलने वाले पेड़ों के बारे में सुना है? क्या बात करते हो भैया, क्या पेड़ भी कभी बोलते हैं? ऐसा हो सकता है? बोलते हैं ना। चल मैं सुनाता हूँ अपने कार्यक्रम के अगले भाग में। दोस्तों, इस भाग में हम सुनाएंगे आपको एक नाटक। कौन है? नमस्ते आंटी, मैं शाम हूँ। मोहन है घर पर? हाँ, 1 मिनट बेटा, बुलाती हूँ। मोहन, ओ मोहन, बेटा शाम आया है। अरे शाम, तू आज इतनी जल्दी कैसे?
जल्द चल, घड़ी नहीं देखी क्या, टाइम हो रहा है। तुम रुको 1 मिनट, मैं अभी मम्मी से पूछ कर आता हूँ। मम्मी, मम्मी, मेरे दोस्त आए हैं, मैं खेलने जाऊँ? हाँ बेटा जाओ, और सोहिनी को भी साथ में ले जाना, वरना वो अकेली बोर हो जाएगी। सोहनी, सोहनी, उठना, तू क्या यहाँ सोने के लिए आई हो? चल जल्दी चल। पर कहाँ? अरे वहीं जहाँ हम रोज खेलने के लिए जाते हैं, दादू पेड़ के पास। दादू पेड़? ये दादू पेड़ क्या है? उफ, चल तो सही। मम्मी हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही लौट आना। अरे चलो चलो चलो, देर हो रही है। अरे कौन है तेरे साथ? ये मेरी चचेरी बहन है, छुट्टियों में आई है। आज तो खेलने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि एक साथी और बढ़ गए, दादू पेड़ भी खुश होंगे। फिर से दादू पेड़? अरे कोई बताओ तो सही कि ये दादू पेड़ है क्या? अरे चलो तो सही, मिलवाते हैं दादू पेड़ से। दादू पेड़ हम आ गए। अरे बच्चों, तुम सब आ गए। कब से तुम लोगों का राह देख रहा था। अरे बेटा, अरे ये नया चेहरा किसका है? अरे इसी के कारण तो देर हो गई, ये तैयार हो रही थी। दादू पेड़, ये सोनी मेरी चचेरी बहन है, कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में रहने आई है। ओहो सोनी बेटी, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। अब बोल रहे हो, ये कैसा जादू है? अरे बेटे, ये जादू वादू नहीं है, ये तो तुम सबका प्यार है, तभी तो इस बुढ़े शरीर में हरे पत्ते खिलते हैं। दादू पेड़, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, ये बुढ़े आंखें तभी तो मन पाव लेती है। आओ मेरे बच्चों, गले लग जाओ। दादू पेड़, हमें झूला झुलाओ ना। आओ बच्चों, मेरे डॉली पे बैठ जाओ। मजा आ गया। अच्छा बच्चों, अब तुम लोगों का समय हो गया है, अब तुम लोग घरे जाओ, तुम्हारे माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा दादू पेड़, कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा। अरे मोहन, वो दो लोग कौन है जो दादू पेड़ की तरफ ऐसी तेजी से बढ़ रहे हैं, और वो क्या अजीब अजीब से इशारे कर रहे हैं? हाँ, यह पेड़ तो बहुत पुराना है, इसको काट को तो लकड़ी भी अच्छी मिलेगी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 2 दिन बाद यहाँ आएंगे और इसको काट कर ले जाएंगे। हाँ हाँ। मोहन, क्या सचमुच ये दादू पेड़ को काट के लिए जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन तुम करोगे क्या? चल जाकर के मम्मी से बात करते हैं। चाची। अरे मोहन, सोनी, तुम लोग आ गए, बहुत देर कर दिया और तुम दोनों इतना हाफ क्यों रहे हो? बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? चाची जी, आज हम जब खेल कर लौट रहे थे तो हमने 2 लोगों को बोलते हुए सुना कि 2 दिन बाद हमारे दादू पेड़ को काट डालेंगे। चाची जी, प्लीज उन्हें रोक लो। बेटा, ये सब क्या बोल रहे हो? वो बरगद का पेड़ ठाकुर के जमीन पर है, अब वो कुछ भी करे, हमें इसे क्या लेना देना? तुम लोग इन सब बातों में ध्यान ही मत दो। चलो, देर बहुत हो गई है, जल्द से खाना खाकर सो जाओ, कल मेरी छुट्टी है, हम सब घूमने चलेंगे। हमें कहीं घूमने नहीं जाना, आपको जाना है तो जाओ। मोहन, अब क्या करेंगे? सोनी, तू चिंता मत कर, सुबह शाम से बात करते हैं। नाटक तो बड़ा अच्छा था भैया, मगर मैं ये कैसे जानूं क्या बच्चे दादू पेड़ को बचा पाएंगे? अरे सब आज ही जान जाएगी,
अगले सप्ताह के लिए भी तो कुछ छोड़। सचमुच भैया, आज तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप भी सच बोल सकते हो। मैं तो हमेशा सच ही कहता हूँ। हाँ, और जब मैं कभी गलत कहता हूँ तो मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ ना। ओह, तो आपका इशारा हमारे अगले सेगमेंट सॉरी बोलो थैंक यू बोलो की ओर है, जिसमें हमारे श्रोता अपने दोस्तों परिजनों को पत्र के माध्यम से सॉरी और थैंक यू बोलते हैं। बिल्कुल सही फरमाया तुमने। तो सुनते हैं, सॉरी बोलो और थैंक यू बोलो। हमारे पास पहला पत्र आया है लखीसराय से, जो कि नरेंद्र सिंह जी ने भेजे हैं। नरेंद्र सिंह लिखते हैं कि पूज्य पिताजी, जैसे मैंने आपसे मांगा था आपने मुझे रेंजर साइकिल दिया। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ जिस दिन आपने मुझे जागते ही साइकिल की चाबी दी। मुझे पता है आपने मुझे साइकिल दिलाने के लिए फैक्ट्री में कितना ओवर टाइम किया। थैंक यू पापा, आई लव यू। अगला पत्र आया है जिला सिवान ग्राम सहसा से, जिसे लिखी है बेबी ने। लिखती हैं, मेरी प्यारी दीदी निरमा, आप अपनी पढ़ाई देर रात तक करने के बाद भी मुझे सुबह के 5 बजे जगाती हो। मेरी हर आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश में जी जान लगा देती हो और अपनी आवश्यकताओं को छुपाकर मेरी फीस जमा करती हो। दीदी आई लव यू, थैंक यू वेरी मच दी, योर नोटी बेबी। हमारे पास अगला पत्र आया है पटना से, जो कि आर्या जी ने भेजे हैं। आर्या जी लिखती हैं कि आप अपनी पढ़ाई करते हुए भी मुझे इतना समय देकर मेरा केमिस्ट्री का इतना महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन के यौगिक को मुझे समझाया, जो कि मेरे लिए मुश्किल था और जो कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। इसलिए आई लव यू नित्या मैम, आपकी शरारती आर्या। अगला पत्र आया है रंजनी कुमारी का, जो लिखती हैं, मैं रंजनी कुमारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। प्यारी सुषमा, ये सच है कि किसी भी चीज़ को खोना बहुत बड़ी गलती है। मुझे पता है कि तुमने नोट तैयार करने में बहुत मेहनत की थी। मैंने वो नोट्स फिर से बना लिया है, लेकिन मुझे तुम्हारे सामने आने में शर्म आ रही है। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों के द्वारा तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। दोस्तों, अगर आप भी किसी को सॉरी या थैंक यू कहना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए इस पते पर। हमारा पता है छोटी छोटी बातें, आजाद बचपन, कृष्णा बिल्डिंग, 4था तल्ला, SP वर्मा रोड, पटना 800001। सचमुच भैया, गलती मानने और धन्यवाद देने में जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है, गलती करके माफी मांगना सबसे बड़ा काम है और धन्यवाद देना उससे भी बड़ा काम। आपको तो मस्का लगाने में सर्टिफिकेट मिल चुका है, पर हाँ जानते हैं इस काम के लिए कहीं कहीं पैसे भी लेते हैं। पर सर्टिफिकेट तो हमारी मेहनत का फल है जो हमें अंत में मिलता है। पर हाँ, कई जगहों पर तो लोग सर्टिफिकेट पैसे लेकर देते हैं। पर कहाँ? ये तो हमारे नन्हे जासूस ही बताएंगे। नन्हे जासूस? अब वो क्या है? नन्हे जासूस, उसमें हमारे साथी किसी एक घटना पर विस्तार पूर्वक खोजबीन करते हैं। दोस्तों, इस सप्ताह जो कहानी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यह कहानी लखीसराय के एक स्कूल की है। यह स्कूल सर्टिफिकेट देने के बदले पैसा लेता है। मम्मी पैसा दीजिए ना। क्यों? तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? मम्मी, हमारे स्कूल में सर्टिफिकेट देने के लिए पैसा देना पड़ता है। क्या? अरे बेटा, यह क्या बोल रहे हो? सर्टिफिकेट देने के लिए मास्टर साहब पैसा लेते हैं? हाँ मम्मी, मैं सही परीक्षा में पास था, फिर भी हम मुझसे पैसा मांग गया। इसका मतलब पैसा नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं? पैसा दो, सर्टिफिकेट दो। यही हाल है उन सभी बच्चों का। यह क्या हो रहा है? क्या मेहनत और ज्ञान का कोई महत्व नहीं है? क्या पैसे ज्ञान की जगह ले सकता है? तो क्या बिहार के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे? ये राकेश भैया भी कहाँ चले गए? ओहो, मैंने ही तो उनसे कहा था। मेरे भाई की आंखें लगातार कंप्यूटर पर काम करने से लाल हो गई हैं। इसी का उपाय ढूंढने गए होंगे 5 पंचों के पास। जानते हैं दोस्तों, ये 5 पंच क्या है? इसमें हमारे साथी
किसी एक समस्या पर 5 अलग अलग आसान तरीकों से हल करते हैं। दोस्तों, लगातार कंप्यूटर पर काम करने से थक गई ना आंखें? आइए जानते हैं 5 पंचों की राय। पहला पंच, कंप्यूटर पे काम करते समय बड़े फॉन्ट का उपयोग करें। दूसरा पंच, 20 मिनट के बाद 20 मीटर की दूरी पर रखी किसी भी वस्तु को आप 20 सेकंड तक देखें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा। तीसरा पंच, 40-40 मिनट के अंतराल पर आंखों को पानी से धोना चाहिए, नहीं तो पानी छिड़कना चाहिए। चौथा पंच, जब जब आपकी आंखों को तनाव महसूस होने लगे तो अपने हाथों से आंखों को सहलाएं। पांचवा पंच, कंप्यूटर स्क्रीन पर सदा नेत्र रक्षक शीशा लगाना चाहिए। दोस्तों, 5 पंच आजमाएं, आंखों को बचाएं। कहाँ चले गए थे राकेश भैया? अभी आप आ रहे हैं? घड़ी तो देखिए, समय समाप्त होने जा रहा है। समाप्त होने दूंगा तब ना, अभी तो उनसे सवाल भी पूछना है। अरे हाँ, हमारा अभी एक भाग सवाल जवाब तो बाकी ही है, जिसमें हम सवाल पूछते हैं और हमारे श्रोता पत्रों के माध्यम से उनका जवाब देते हैं। तो सुनते हैं आज का सवाल। पहला सवाल, किस समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं? दूसरा सवाल, भारत में बाल अधिकार कब सामने आया? तीसरा सवाल, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? हाँ तो दोस्तों, उठाइए कलम और लिख भेजिए इन सवालों के सही जवाब। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई कविता, कहानी, नाटक या कुछ भी हो जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है छोटी छोटी बातें, आजाद बचपन, कृष्णा बिल्डिंग, 4था तल्ला, एसपी वर्मा रोड, पटना 800001। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले भाग में। नमस्कार। हमारे कलाकार हिटमैन सुधांशु, सुहानी सोनाली, दयालु निकी, कॉन्फिडेंट कोमल, प्यारे गोविंद, लाडली रचना, मेहनती प्रियंका, थिंकर सुरेंद्र, शैतान रविरंजन, स्मार्ट अब्दुल, सुपर सौरभ, कॉमेडियन आदित्य, ऑलराउंडर आर्या, मस्त बिपिन, रानी श्वेता, सक्सेस सीनू, दुशुम गौतम बॉन्ड, चुलबुली नीलू, मिली निकिता, डायनामाइट निकी शरण, क्रिकेटर विकास, शरारती भारती, मिर्जी सविता, नटखट सिमरन, बेस्ट अशोक राज, सुरीली मेघा, कैप्टन बेबी, आर्टिस्ट अजय राज, आदर्श रजनीश, लगे खुशबू, बिंदास राकेश, मुस्कुराती नेहा, रिकी शिवम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में हमारा सहयोग दिया आजाद बचपन, मानवी, नेहरू युवा केंद्र और राविस कल्प ने। यह कार्यक्रम नालंदा वे और पैनोस इंडिया के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया। 1, 2, 3। छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें। खेत खलिहान के, गाँव चौपाल के, आल बाले के, सूचना और ज्ञान। छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें। पापा बोले पढ़ो अभी, मम्मी बोली भाग। छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें। सबका मन के छोड़ के सुना छोटी छोटी बात, चुन्नू सुना मुन्नू सुना छोटी छोटी बात। छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें।